फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछली क्लास में हमारे रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन मैंने किया था। क्वेश्चन में 6 तक किया था। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r इज इक्वल टू रिलेशन r दिया गया है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या क्या है? y में पेजों की संख्या क्या है? समान है। क्या है? समान है। पेजों की संख्या क्या है? समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है कि नहीं? तो आज देखोगे इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने बताया था कि ये तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तीन प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्सिव, पहला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में देखेंगे आप। फिर उसके बाद सेकंड होता है सिमेट्री। क्या होता है? सिमेट्री में देखेंगे। उसके बाद थर्ड देखेंगे आप ट्रांजिटिव। क्या बताया था? ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं तो वहां एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आप देखोगे यहाँ एक रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो हम एक एक करके देखेंगे। अगर मैं इस y की जगह, अगर y की प्लेस में हम क्या पुट कर दें? x, तो आप देखोगे x नंबर तो वही रहेंगे, कोई भी नंबर लो आप। y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? x। तो x तथा y में पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो अगर x में पेजों की भी संख्या क्या होगी? समान हो जाता है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री में देखेंगे अगर ये x कामा क्या है? y है, इसका पोजीशन चेंज कर दो। पोजीशन कहने का मतलब है कि ये क्या है? y x। अगर x तथा y पेजों की संख्या समान है, मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, तो y x भी क्या होगी? पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी। अतः ये क्या है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखोगे अगर x तथा y पेजों की संख्या समान है और y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो आप देखोगे x और z में पेजों की संख्या समान होगी। अतः आप कह सकते हो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में R इज इक्वल टू दिया गया है A, B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B क्या है? सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। आपको सेकंड में बताना है कि 1 3 5 सेकंड में बताना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है, इसमें सेकंड भी है। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। तथा समुच्चय जो 2 4 है, सभी अवयव एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। तुल्यता संबंध में हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे, अगर यहाँ देखो रिलेशन में दिया गया A, V और यहाँ मॉड ऑफ सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B क्या है? सम है। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था कि अगर B की जगह मैं क्या पुट कर दूं? A पुट कर दूं। B की जगह मैं क्या पुट कर दूं? A पुट कर दूं। तो मॉड ऑफ A माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो 0 ये क्या है? एक सम संख्या है। तो आप कह सकते हो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सेकंड देखेंगे आप, अगर मॉड ऑफ A माइनस B है, मॉड ऑफ क्या है? A माइनस B है। अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूं, पोजीशन कहने का मतलब B माइनस A और मुझे क्या रहना है कि मॉड ऑफ A माइनस B क्या है? सम है। तो अगर मैं A की वैल्यू लेता हूं, A की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, A की वैल्यू क्या लूं? 1 और B की वैल्यू क्या लूं? 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? मॉड ऑफ -2 और मॉड के बाहर की वैल्यू कोई भी वैल्यू क्या दे दी? पॉजिटिव दे दी, मतलब 2 आया।
फिर 2a क्या है, सम है। फिर अगर इसका पोजीशन चेंज कर दो तो b की वैल्यू मैंने क्या पुट किया 3 और a की वैल्यू क्या पुट किया 1, 3 में से 1 गया क्या आएगा मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 मतलब क्या है 2। तो यहाँ देखोगे ये दोनों क्या आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, मतलब a माइनस बी, अगर इसका पोजीशन मैं चेंज कर दिया b माइनस a तो भी वैल्यू क्या दे रहा है 2 ही दे रहा है, मतलब सम दे रहा है, अतः ये क्या है सिमेट्री है। क्या है सिमेट्री। थर्ड देखेंगे आप ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखेंगे आप, ट्रांजिटिव में देखेंगे अगर मॉड ऑफ a माइनस बी एक इवन नंबर है, एक सम है इवन है, और b माइनस सी भी ये क्या है सम है, तो आप दोनों में देखोगे मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा सम होगा, अतः आप कह सकते हो ये क्या है ट्रांजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर, समुच्चय A बराबर x belongs to z, x belongs to z such that x is less or equal to 12 is greater or equal to 0, is greater or equal to क्या है 0 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें पहला पूछा गया है, इसमें तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। पहला पूछा गया है कोई रिलेशन R is equal to a, b such that mod of a minus b, mod of a minus b 4 का क्या है 4 का एक गुणज है, ये क्या है गुणज है, गुणज है। फिर आप देखोगे दूसरा दिया गया इसमें r is equal to a, b such that a is equal to क्या है b, प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, एक प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे सिद्ध करना है मुझे कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तुल्यता संबंध में आप देखोगे अगर x belongs to z है और x is less or equal to 12 is greater or equal to 0 है, तो आप देखोगे इसकी एक सेट मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक आई वैल्यू। फिर आपसे पहले पूछा गया है कि r रिलेशन r इज इक्वल टू a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का क्या है गुणज है। इसमें प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है, एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। तो आप देखोगे अगर मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे आप, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव में चेक करेंगे मॉड ऑफ a माइनस b, अगर b की जगह मैं a पुट कर दूं तो मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू क्या आएगा 0, 0 क्या है 4 का a क्या है गुणज है, अतः आप कह सकते हो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। सेकंड देखो आप सिमेट्री, क्या होता है सिमेट्री। सिमेट्री में देखेंगे आप अगर मॉड ऑफ a माइनस b, मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है, तो अगर इसका पोजीशन चेंज कर देंगे तो b माइनस क्या होगा a भी क्या होगा 4 का गुणज होगा, अतः आप कह सकते हो क्या है सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखेंगे आप, ट्रांजिटिव में देखेंगे आप अगर मॉड ऑफ a माइनस b ये 4 का गुणज है और b माइनस सी भी क्या है 4 का गुणज है, तो आप कंपेयर कराओगे a माइनस सी भी क्या होगा 4 का गुणज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसमें रखता हूं, रिपोर्ट करता हूं a बराबर अगर मैं 1 ले लिया, a बराबर क्या ले लिया 1 और b बराबर मैं 5 ले लिया, तो एक में से 5 क्या आएगा क्या माइनस 4 और बराबर क्या आएगा 4, ये भी क्या है 4 का गुणज है। अगर मैं b की वैल्यू मैं ले लूं 2, b की वैल्यू क्या ले लूं 2 ले लूं, और यहाँ ले सी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ। तो अगर मैं कराऊंगा 6 में से 2 गया कितना आएगा 2 में से 6 गया माइनस 4 आएगा, बराबर क्या आएगा 4। तो ये भी क्या है 4 का गुणज है, तो आप कह सकते हो ये क्या है ट्रांजिटिव है। अब इसमें से एक पूछ रहा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। तो प्रत्येक दशा में आप देखोगे एक अवयव से ज्ञात करना है। अगर मैं एक लूं और इसमें से 5 घटा दें, 5 घटा दें तो 5 में से 1 घटा कितना आएगा 4 ही आएगा, हाँ
और इसके बाद के नंबर क्या ले सकता हूँ, अगर मैं 9 लूं तो 9 में से 5 ये कितना आएगा 4, तो ये 4 का गुणज है। अगर मैं इसके और आगे की नंबर लेता हूँ, मैं 13 लिया तो 13 देखोगे इस सेट में बिलोंग नहीं है, इसमें लिमिट तक 12 ही तक दिया गया क्योंकि x इज लेस और इक्वल टू 12 इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 0। तो आपसे एक ही दशा में कितने हैं 1, 5 और 9 ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आप 11 क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय r इज इक्वल टू दिया गया है p, q सच दैट बिंदुओं p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु जो p है की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी की क्या है समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि p डैश नॉट इक्वल 0 से संबंधित सभी अवयव बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निर्मित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। पहले तो हम इसका चेक करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन में हम 3 प्रॉपर्टी बताए थे। पहला मैं चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव, क्या बोलता हूं रिफ्लेक्सिव में आप देखोगे कह रहा है p और q मूल बिंदु से दूरी क्या है समान है। अब अगर q की प्लेस पर हम p पुट कर दें, q की जगह क्या पुट कर दें प्लेस पर p पुट कर दें तो भी यह मूल बिंदु से दूरी क्या होगी समान है क्योंकि p और q की मूल बिंदु से दूरी क्या है समान है। अतः आप कैसे देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव है। सेकंड देखो आप क्या मतलब बता सकते हो सिमेट्री में देखेंगे अगर p और q मूल बिंदु से दूरी समान है, अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूं तो q और p भी क्या होंगे इसके मूल बिंदु से दूरी क्या होंगे समान होंगे। अतः क्या कह सकते हो सिमेट्रिक है। थर्ड देखो आप ट्रांजिटिव, क्या बोल सकते हैं आप ट्रांजिटिव में देखोगे अगर आप p और q मूल बिंदु से दूरी से समान है और मैं ले रहा हूं q और s तो आप कह सकते हो p और s भी से दूरी क्या होंगे समान होंगे। अतः आप कह सकते हो ये क्या है ट्रांजिटिव मतलब यहाँ तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अतः यहाँ क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें मिट गया है चलो। इसके बाद हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है फंक्शन। उस फंक्शन पे हम डिस्कस करेंगे मेनली फंक्शन को आप डेफिनेशन क्या दे सकते हो a relation here from a to b if every element set a has only one image in set b it is called क्या फंक्शन। जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा फंक्शन के बारे में, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। उसके बाद आगे की क्लास में आप फंक्शन के बारे में जानेंगे, फंक्शन के टाइप जानेंगे। जैसे मैंने कहा फंक्शन की डिफिनेशन मैंने बताया ए रिलेशन या फ्रॉम मैंने बोल दिया ए रिलेशन या फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी इट इज कॉल्ड क्या फंक्शन। जैसे मैंने कोई सेट लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें लिया 1 2 3 4 5 और इसमें कोई ले इसका रिलेशन मैं ले रहा हूँ 6 7 8 9 10। अगर 1 का रिलेशन 6 से है और 2 का रिलेशन क्या है 7 से है, 3 का 8 से है, 4 का क्या है 9 से है और 5 इसका है 10 से है। तो मैंने कहा ए रिलेशन ये फ्रॉम ए टू बी, मान लो कोई सेट ए है, ये क्या है सेट बी। ए रिलेशन ये फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी इट इज कॉल्ड क्या फंक्शन। अगर मैं इसका एक मेंबर अगर मैं यहाँ 6 लिख दूं और यहाँ इसका इमेज इस सेट में बिलोंग इसका इमेज इस सेट में नहीं बन रहा है, मतलब इमेज नहीं बन रहा है, तो आप कह सकते हो ये फंक्शन नहीं है। मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में
बनना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन बोलते हैं। अगर इसमें कोई भी अवयव बच गया तो आगे क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन के टाइप देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।